नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा कि इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। कल 650 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए गए। बिजली प्लांट के लिए 350 करोड़ की जरूरत थी। इंदौर नगर निगम अभूतपूर्व काम कर रहा है। इंदौर वासियों को बधाई। प्रदेश के अन्य शहरों में भी ग्रीन बॉन्ड के जरिए विकास कार्य करने पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सरकार की विकास यात्राओं पर कहा कि यह कर्मकांड नहीं, विकास का महायज्ञ है। विकास यात्राएं जनसंवाद का माध्यम बनी। सीधे जिले में हर गांव में 9 लोगों को चयनित कर रहे हैं, जिन्हें ग्राम रत्न सम्मान दिया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में एनीमिया मुक्त और बीएचयू अभिलेख शुद्धिकरण कटनी में दवा का सेवन। नरसिंहपुर जिले में एनीमिया मुक्त और बीएचयू अभिलेख शुद्धिकरण कटनी में दवा का सेवन की शपथ दिलाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल में सफाई कर्मियों का सम्मान निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है। यहाँ दिल जुड़े हुए हैं, वहाँ हाथ नहीं मिल रहे। मित्रों, आज मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश कई नवाचार कर रहा है। उसमें से एक हमारे इंदौर नगर निगम का नवाचार। इंदौर ने नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे। इंदौर में बिजली का खर्चा नगर निगम का उन्होंने तय किया कि उस खर्च को कम करने के लिए नर्मदा जी का जल खरगोन जिले के जलूद से आता है, वहाँ वो सोलर पावर प्लांट लगाएंगे और उसके लिए 60 मेगावाट का, उसके लिए बिजली की जो जरूरत, उसके लिए पैसे की जो जरूरत है, वो ग्रीन बॉन्ड जारी करके उससे इकट्ठा करेंगे। तो इंदौर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया और 2.5 घंटे के अंदर ही कर ओवर सब्सक्राइब हुआ और कल लगभग 650 करोड़ से ज्यादा के बॉन्ड भरे गए। अभी 2 दिन और शेष है। जरूरत थी 244 करोड़ रुपए की। 305 करोड़ रुपए में ये पूरा पावर प्लांट लगेगा। लेकिन इंदौर पर और विशेषकर मध्य प्रदेश में जो हरित क्रांति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी के लिए, उस पर विश्वास करके लोगों ने अपनी तरफ से ये अपने बॉन्ड भरे हैं। एक नई राह और मिली है शहरों को विकसित करने की कि हम इस तरह के बॉन्ड बाकी शहरों में भी जारी करके हम विकास के लिए भी धन जुटा सकते हैं और ग्रीन एनर्जी का उत्पादन करके पर्यावरण को भी संरक्षित करने का काम कर सकते हैं। मैं इंदौर नगर निगम, इंदौर के जनप्रतिनिधियों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की हालत पिक बारे में वो आपस में ही कह रहे हैं। वोट लेने के लिए वचन पत्र में सब लिख दिया, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल। कांग्रेस ने वचन पत्र में जैविक खेती के लिए विशेष पैकेज का ऐलान किया था, अच्छे बीज देने को कहा था, लेकिन जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए आखिर क्यों कुछ नहीं किया। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। करने का काम कर सकते हैं। मैं इंदौर नगर निगम, इंदौर के जनप्रतिनिधियों को, इंदौर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विकास यात्रा हमारी निरंतर जारी है और मैं फिर यह कहता हूँ कि ये केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा महायज्ञ है। इसमें केवल सभाएं नहीं होती, इसमें लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जिन लोगों के नाम हमने जोड़े हैं हितग्राही मूलक योजना में, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारी राज्य सरकार की योजनाएं हो, उनका लाभ वितरित करते हैं। कोई छूट गया हो तो उसका नाम जोड़ते हैं और इनके माध्यम से हितग्राहियों के साथ संपर्क और संवाद तो होता ही है, लेकिन कई नवाचार हो रहे हैं।
मैं रोज उन नवाचारों का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ समाज में अच्छी हो रही है उसको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए। सीधी जिले में हर गांव में 9 लोग वो छांट रहे हैं जो उत्कृष्ट काम करते हैं, और ऐसे 9 लोगों को ग्राम रत्न सम्मान दिया जा रहा है। एरा प्रथा के उन्मूलन के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। मोटा अनाज उसका संग्रहण के लिए और मोटा अनाज उगाए उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आनंद उपवन सह पर्यटन केंद्र भी कुछ गांवों में स्थापित करने का संकल्प लिया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में एनीमिया मुक्त नरसिंहपुर का अभियान चलाया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है, बच्चों को भटकना ना पड़े। भू अभिलेख शुद्धिकरण का अभियान भी चल रहा है। आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड के शिविर लगाए जा रहे हैं। कटनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दवा का सेवन करने के लिए शपथ दिलवाई। जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दवा का सेवन करने के लिए शपथ दिलवाई जा रही है। भोपाल जिले में निःशुल्क जांच और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। सफाई कर्मियों का सम्मान करने के काम भी कई जगह हाथ में लिए हैं। देवास जिले में विकास की दीवार बनाई है, जहां अधोसंरचनात्मक कामों का उल्लेख किया जा रहा है। विकास उपवन लगाए जा रहे हैं। ऐसे रोज मैं अलग अलग जिलों के नवाचार से आपको परिचित इसलिए करा रहा हूं कि अपने गांव के विकास के लिए केवल सरकारी योजनाएं नहीं, जनता भी अपनी तरफ से बेहतर क्या करे उसका न केवल संकल्प कर रही है, बल्कि कई चीज़ों को क्रियान्वित करने का काम भी कर रहे हैं। कुछ जगह आंगनवाड़ियों को एडाप्ट करके वहाँ अगर कुछ चीज़ों की आपूर्ति करनी तो वो की जा रही है। तो ये विकास यात्रा बहुत उल्लेखनीय इस दृष्टि से हो गई है कि कई तरह के नए काम केवल सरकार पर आधारित नहीं, समाज भी जुड़ के कर रहा है। मित्रों, अब कांग्रेस की हालत के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो आपस में ही कह रहे हैं। मैं जरूर जो सवाल पूछता हूं, फिर ये उल्लेख करते हुए कि जनता को ये जानना जरूरी है कि वोट लेने के लिए जितनी चीजें लिखनी थी सब लिख दी गई, लेकिन जो कहा गया, जो वादे किए गए, वो पूरा करने के लिए कभी कदम नहीं उठाए गए। एक वादा किया था कमलनाथ जी आपने, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में जैविक खेती के प्रशिक्षण, प्रमाणित बीज एवं विपणन हेतु विशेष पैकेज दिया जाएगा। अब विशेष पैकेज देना तो दूर, जैविक खेती को ही वो भूल गए थे। आपने जो कहा वो आपने किया नहीं। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।